नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान और अमेरिका के अच्छे संबंध थे और इसीलिए ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में अमेरिका ने ईरान की मदद भी की। 1989 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और शाह पहलवी की सत्ता पलट हो गई, वहां शरिया कानून लागू हो गया, तो अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया, क्योंकि अमेरिका का ये मानना था कि ईरान की इस्लामिक सरकार परमाणु कार्यक्रम का शांतिपूर्ण इस्तेमाल की जगह उससे परमाणु बम बना सकती है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन करके विश्व भर में ऐसा मैसेज दिया कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। क्यों खतरा लग रहा है, ये हम आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ नागरिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। यही सोचना इजराइल का भी है, जबकि ईरान लगातार ये कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए है। IAEA का कहना है कि परमाणु को लेकर ईरान की तरफ से अप्रसार समझौते का उल्लंघन किया गया है, ना ही वो यूरेनियम संवर्धन से जुड़े सवालों का जवाब दे रहा है। IAEA की ये रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि उससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसे यूरेनियम 235 कहा जाता है और इसीलिए इजराइल ने मध्य ईरान के इस्फहान के स्थित नतांज परमाणु फैसिलिटी केंद्र को निशाना बना लिया है। इजराइल का दावा है कि 9 परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया है। इजराइल ने यह दावा किया है कि उसने हाल के हमलों से ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया और इन सभी को परमाणु हथियार के विकास का अनुभव था। इजराइल ने रिएक्टर भौतिकी विशेषज्ञ अबद अल हामिद मिनौशर, परमाणु इंजीनियरिंग विशेषज्ञ फेरुद्दीन अब्बासी, अहमद रजा, जोल्फागरी दरियानी, भौतिकी विशेषज्ञ मोहम्मद मेहदी तेहरानसी, मंसूरी असगरी, अमीर हसन फकाही, रासायनिक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ मोटा लेवी जादेह, सैयद बर्जी, इंजीनियर बखाई के मार गिराने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि हम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं जो उन्हें खत्म करना चाहता है और इसीलिए वो इस खतरे को खत्म कर देना चाहते हैं। तो अब आप ये समझिए कि एक तरफ जहां ईरान की तरफ से परमाणु बम बनाए जाने को लेकर लगातार कवायद की जा रही है, तो दूसरी तरफ ईरान का ये भी कहना है कि हमारे 9 परमाणु विशेषज्ञों को इजराइल के अटैक में मारा गया है। हालांकि वो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम किसी भी लहजे से परमाणु का इस्तेमाल अशांति फैलाने के लिए या युद्ध के लिए नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्ण माहौल के लिए करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खतरा इजराइल के लिए है, क्योंकि अगर परमाणु बम बन जाता है, उसका ईरान अगर इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति और भी ज़्यादा कितनी भयावह हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।